द्वारका के सुंदर उपवन में भगवान श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा टहल रहे थे। संध्या का समय था और आकाश सिंदूरी आभा से चमक रहा था। तभी सत्यभामा की दृष्टि महल के प्रांगण में स्थित तुलसी के पौधे पर पड़ी, जहां देवी रुक्मिणी बड़ी श्रद्धा से दीपक प्रज्वलित कर रही थीं। सत्यभामा के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने कृष्ण की ओर मुड़कर पूछा, हे प्राणनाथ, मैं अक्सर देखती हूं कि देवी रुक्मिणी हर रोज नियम से तुलसी को जल चढ़ाती हैं, उनकी परिक्रमा करती हैं और सांझ होते ही वहां घी का दीपक जलाती हैं। आखिर इस साधारण से दिखने वाले पौधे में ऐसी क्या विशेषता है? तुलसी पूजन के पीछे का वास्तविक कारण और महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, प्रिय सत्यभामा, तुमने अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। संसार के समस्त वृक्षों और पौधों में तुलसी मेरी सबसे प्रिय और श्रेष्ठ मानी जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा से तुलसी की सेवा करता है, वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है। इस महत्व को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। जो भी स्त्री इस कथा को एकाग्र मन से सुनती है, वो सदा सौभाग्यशाली रहती है और उसके घर से दरिद्रता का नाश होता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। भगवान की कृपा से उसके पास अपार धन संपत्ति, महल जैसा घर, नौकर चाकर और मान सम्मान सब कुछ था। व्यापार में भी उसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की मिल रही थी। किंतु इतना सब होने के बाद भी श्याम और उसकी पत्नी के मन में भारी उदासी छाई रहती थी। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा अभाव था, संतान का सुख। एक रात अपनी विशाल हवेली की छत पर बैठे हुए श्याम ने लंबी सांस भरते हुए अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस सूने घर में जब तक किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजेगी, तब तक ये सारा वैभव व्यर्थ है। संतान के बिना ये हमारा जीवन और वंश दोनों अधूरे हैं। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, स्वामी, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सारे व्रत किए, दान पुण्य किया और बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर है। समझ नहीं आता कि हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जिसका दंड हमें इस जन्म में मिल रहा है। अपनी पीड़ा और जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए श्याम शर्मा अंततः मुनि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वहां उसने मुनिवर के चरणों में गिरकर याचना की, हे ब्रह्मर्षि, मैं संसार के समस्त सुखों के बीच भी अत्यंत दुखी हूं। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि से देखें और मुझे बताएं कि आखिर वो कौन सा कारण या पाप है जिसके कारण मैं आज निस्संतान हूं। क्या मेरे भाग्य में कभी पिता बनने का सुख लिखा है? मुनि वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चले गए। कुछ क्षणों बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके मुख पर करुणा के भाव थे। उन्होंने कहा, हे श्याम, मनुष्य को अपने कर्मों का फल हर जन्म में भोगना पड़ता है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति का कारण तुम्हारे पिछले जन्म का एक कर्म है। श्याम ने हाथ जोड़कर पूछा, मुनिवर, पिछले जन्म में मुझसे ऐसा क्या अनर्थ हुआ था? मुनि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, पिछले जन्म में भी तुम एक संपन्न वैश्य थे। एक दोपहर जब सूर्य अपनी प्रचंड तपिश बिखेर रहा था, एक प्यासी और भूखी गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी। वो गर्भवती थी और भूख प्यास से व्याकुल थी। तुमने उसे रोटी देना तो दूर, उल्टे निर्दयता से उसे अपमानित कर वहां से भगा दिया। वो बेचारी गाय भूख के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ी और अपने नवजात बछड़े को दूध तक नहीं पिला सकी। उसी गाय के अंतर्मन से निकले श्राप के कारण तुम इस जन्म में संतान सुख से वंचित हो। मुनि वशिष्ठ के मुख से अपने पूर्व जन्म के पाप की गाथा सुनकर श्याम शर्मा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसने कातर स्वर में मुनि के चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषिवर, अनजाने में हुए उस अपराध ने मेरा वर्तमान अंधकारमय कर दिया है। क्या उस गौ माता के श्राप से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है? क्या कोई ऐसा विधान है जिससे मेरे पूर्व जन्म के पापों का शमन हो सके और मुझे संतान का मुख देखने का सौभाग्य मिले? मुनि वशिष्ठ ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, हे श्याम, कर्म का फल अमिट होता है, परंतु सच्चे पश्चाताप और शास्त्रोक्त अनुष्ठान से कठिन प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात तुम्हें विद्वान ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दुधारू गायों का दान करना होगा। जब तुम उन गायों की सेवा और दान करोगे, तभी उस गौ माता का श्राप समाप्त होगा। श्याम शर्मा के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने मुनि को प्रणाम किया और शीघ्र ही अपने नगर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत सुनाया। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, स्वामी,
यदि हमारे पापों का प्रायश्चित यज्ञ और गौ सेवा से संभव है तो हम आज ही इसकी तैयारी करेंगे। यज्ञ और अग्निदेव का प्रकट होना। नगर के बाहर एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया गया। देश देशांतर से प्रकांड पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। मंत्रों की गूंज से आकाश गुंजायमान हो उठा। श्याम शर्मा और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दी। जैसे ही अंतिम आहुति डाली गई, यज्ञ कुंड की लपटों के बीच से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से चारों दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। अग्निदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे श्याम शर्मा, तुम्हारे भक्तिपूर्ण यज्ञ और पश्चाताप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं। नियति की शर्त 18 वर्ष की आयु। अग्निदेव के वचन सुनकर श्याम और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन तभी अग्निदेव ने एक गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा, किंतु एक बात का ध्यान रहे, ये पुत्र साधारण नहीं होगा, परंतु इसकी आयु अत्यंत सीमित होगी। ये बालक केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 18 वर्ष पूर्ण होते ही यम के दूत इसके प्राण हरने आएंगे। ये सुनकर श्याम सन्न रह गया। उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। केवल 18 वर्ष, ये तो अत्यंत अल्प समय था। लेकिन श्याम ने मन ही मन विचार किया, संतानहीन मर जाने से बेहतर है कि हम कम से कम 18 वर्षों तक पिता होने का सुख तो भोगें। शायद ईश्वर को यही मंजूर है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। कम से कम मेरे वंश का नाम तो आगे बढ़ेगा। अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पश्चात श्याम शर्मा की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर और ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गईं। बालक का नाम सत्यवान रखा गया। वो बालक बचपन से ही मेधावी और सुशील था। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। श्याम अपनी पत्नी से कहता, प्रिय, हमारा पुत्र अब 16 वर्ष का हो चुका है। मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार अब केवल 2 वर्ष शेष हैं। क्या हमें उसका विवाह करना चाहिए? यदि हम विवाह करते हैं तो उस कन्या का जीवन अंधकार में डूब जाएगा। पत्नी ने उत्तर दिया, स्वामी, जो होना है वो होकर रहेगा। हम अपने पुत्र को अविवाहित मरते नहीं देख सकते। शायद किसी गुणवती कन्या के भाग्य से हमारे पुत्र की आयु बढ़ जाए। यही सोचकर उन्होंने एक अत्यंत निर्धन लेकिन संस्कारी कन्या सुभद्रा को अपने पुत्र के लिए चुना। सुभद्रा न केवल रूपवती थी, बल्कि वो बचपन से ही तुलसी और गौमाता की परम भक्त थी। श्याम शर्मा के पुत्र का विवाह अत्यंत सादगी और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। वधू के रूप में सुभद्रा का गृह प्रवेश हुआ। सुभद्रा केवल नाम से ही सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके संस्कार और वाणी में साक्षात मां सरस्वती का वास था। वो एक अत्यंत निर्धन परिवार से थी, जहां उसने अभावों में भी धर्म और मर्यादा का पालन करना सीखा था। विवाह के बाद सुभद्रा ने अपने सास ससुर और पति की सेवा में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो भोर होते ही उठती, घर की सफाई करती और सबसे पहले आंगन में लगी तुलसी को जल अर्पित कर उसकी वंदना करती। उसकी उपस्थिति से घर में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता छा गई थी। माता पिता का अंतर्द्वंद्व। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, श्याम शर्मा और उनकी पत्नी की चिंता गहरी होती जा रही थी। उनके पुत्र की आयु अब 18 वर्ष के करीब पहुंच रही थी। हर बीतता पल उनके दिल पर पत्थर की तरह भारी पड़ रहा था। वे अपनी बहू सुभद्रा को देखते तो उनकी आंखों में आंसू भर आते। उन्हें ग्लानि होती थी कि उन्होंने एक निर्दोष कन्या का जीवन जानते बूझते संकट में डाल दिया है। एक दिन जब पुत्र की आयु पूर्ण होने में केवल कुछ ही दिन शेष थे, श्याम शर्मा ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, अब हमें सत्य को और अधिक नहीं छुपा सकते। सुभद्रा को सच जानने का अधिकार है। यदि कल को कुछ अनहोनी होती है तो वो हमें कभी क्षमा नहीं कर पाएगी। कांपते हाथों और रुंधे गले से उन्होंने सुभद्रा को अपने पास बुलाया। सुभद्रा ने देखा कि उसके सास ससुर अत्यंत व्याकुल हैं। उसने विनम्रता से पूछा, पिताजी, माताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? सत्य का प्रकटीकरण। श्याम शर्मा ने भारी मन से कहा, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये पुत्र हमें एक विशेष यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त हुआ था, लेकिन अग्निदेव ने इसकी आयु केवल 18 वर्ष निर्धारित की थी। वो समय अब अत्यंत निकट आ गया है। कुछ ही दिनों में यम के दूत यहाँ आने वाले हैं। हमने स्वार्थवश तुम्हारा विवाह इससे कर दिया, पर अब हमें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। ये सुनकर किसी भी साधारण स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक जाती, परंतु सुभद्रा साधारण नहीं थी।
वो एक पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी। उसकी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन चेहरा भयभीत नहीं हुआ। उसने अपने सास ससुर के हाथ थामे और दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। भाग्य को बदला जा सकता है यदि धर्म और भक्ति साथ हो। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उससे लड़ा जा सकता है। मुझे बस आपका आशीर्वाद और कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए। सुभद्रा की तैयारी। सुभद्रा ने अपने ससुर से 4 चीजें मांगी। तुलसी का एक हरा भरा पौधा, घी का दीपक, जल से भरा हुआ एक लोटा और द्वार पर बंधी हुई एक गाय। उसने कहा, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए धर्म का कवच तैयार करूंगी। आप बस मुझ पर विश्वास रखें। श्याम शर्मा ने तुरंत इन वस्तुओं की व्यवस्था की। सुभद्रा ने पूरे घर को पवित्र किया और स्वयं निराहार रहकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना में लीन हो गई। उसने संकल्प लिया कि जब तक उसके पति पर आया संकट टल नहीं जाता, वो चैन की नींद नहीं सोएगी। वो दिन आ पहुंचा जब काल की छाया उस घर पर मंडराने वाली थी। सुभद्रा ने तुलसी के पौधे को नई चुनरी ओढ़ाई, उसके चारों ओर लीप पोतकर सुंदर रंगोली बनाई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी मां, आज एक सुहागन की लाज आपके हाथों में है। वो भयानक दिन आ पहुंचा जिसका भय श्याम शर्मा और उसकी पत्नी को पिछले 18 वर्षों से सता रहा था। ज्योतिष गणना के अनुसार आज सूर्यास्त से पूर्व उनके पुत्र के प्राणों का अंत निश्चित था। पूरे घर में मातम जैसा सन्नाटा था, लेकिन सुभद्रा के चेहरे पर एक अपूर्व तेज और दृढ़ता थी। उसने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान किया और अपनी साधना में जुट गई। सुभद्रा ने सबसे पहले आंगन में स्थापित तुलसी के पौधे को शुद्ध जल से सींचा। उसने मां तुलसी को एक नई लाल चुनरी ओढ़ाई जिसे उसने अपने हाथों से बुना था। उसने प्रार्थना की, हे वृंदा, आप स्वयं भगवान विष्णु की प्रिया हैं। आज एक सती की लाज और उसके सुहाग की रक्षा का भार आपके कंधों पर है। जब तक यम का संकट टल नहीं जाता, आप इस द्वार की रक्षक बने। प्रथम प्रयास, तुलसी की बाधा। दोपहर ढलते ही यमराज के 2 अत्यंत डरावने दूत श्याम शर्मा के घर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनके हाथों में कालपाश था और उनकी दृष्टि प्राणों की खोज में थी। जैसे ही उन्होंने घर की दहली लांघने की कोशिश की, एक दिव्य प्रकाश पुंज ने उनका रास्ता रोक दिया। यह प्रकाश साक्षात तुलसी माता का था। तुलसी के पौधे ने गर्जना की, ठहरो यमदूतों, इस घर की पुत्रवधों ने मुझे श्रद्धा की चुनरी ओढ़ाई है और मुझे अपना रक्षक नियुक्त किया है। जब तक यह चुनरी मेरे ऊपर है, तुम इस घर में प्रवेश कर किसी के प्राण नहीं हर सकते। यमदूत भयभीत हो गए। उन्होंने कभी किसी पौधे को इस प्रकार रक्षक बनते नहीं देखा था। वे रिक्त हाथ यमलोक लौट गए और यमराज को सारी स्थिति बताई। यमराज क्रोधित हुए और बोले, एक साधारण पौधा काल के नियम को नहीं रोक सकता। जाओ, शाम होने की प्रतीक्षा करो। जब सूर्यास्त होगा और तुलसी निद्रा में होगी, तब उसके प्राण ले आना। द्वितीय प्रयास, दीपक और जल की शक्ति। शाम हुई। सुभद्रा जानती थी कि संकट अभी टला नहीं है। उसने तुरंत तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाया और उसके समीप जल से भरा एक लोटा रख दिया। उसने अग्निदेव और वरुण देव यानी जल देव का आह्वान किया। जब यमराज के 4 नए दूत आए तो उन्होंने देखा कि तुलसी सो रही है। वे प्रसन्न हुए, पर जैसे ही आगे बढ़े, जलते हुए दीपक की लौ एक विशाल अग्नि दीवार में बदल गई। दीपक की ज्योति ने कहा, मैं सुभद्रा की प्रार्थना का साक्षी हूं। उसने अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रज्वलित किया है। यदि तुम आगे बढ़े तो मेरी अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। तभी जल के पात्र से गूंज उठी, और यदि तुमने छल किया तो मैं तुम्हारे नरक की अग्नि को अपने शीतल जल से शांत कर दूंगा, जिससे तुम्हारा यमलोक असंतुलित हो जाएगा। यमदूत थर-थर कांपने लगे और पुनः यमराज के पास भाग खड़े हुए। तृतीय प्रयास, गौ माता का अभयदान। यमराज अब स्वयं विचलित हो उठे। उन्होंने अपने 8 सबसे बलिष्ठ दूतों को भेजा। इस बार सुभद्रा ने अपनी अंतिम रक्षा कवच गौ माता को द्वार पर बांध दिया था। सुभद्रा ने गाय के गले लगकर कहा, मां, आप में 33 कोटि देवताओं का वास है। आज यमदूतों को रोक लीजिए। जब 8 यमदूत आए और उन्होंने बलपूर्वक प्रवेश करना चाहा, तो गौ माता ने अपना रंभाना शुरू किया और उनके सामने खड़ी हो गई। गाय ने कहा, मूर्खों, यदि तुमने इस घर में प्रवेश किया तो तुम्हें मुझ पर प्रहार करना होगा। क्या तुम गौ हत्या का महापाप अपने सिर लेना चाहते हो? याद रहे, इस पाप का कोई प्रायश्चित यमलोक में भी नहीं है। यमदूत जड़वत खड़े रह गए। वे जानते थे कि गौ माता का अपमान साक्षात धर्म का अपमान है,
वे पराजित होकर लौट गए। अंततः यमराज को समझ आ गया कि यह कोई साधारण संघर्ष नहीं है। अब उन्हें स्वयं रणभूमि यानी सुभद्रा के द्वार पर उतरना होगा। जब यमराज ने देखा कि उनके सभी दूत, चाहे वे 2 हों, 4 हों या 8, खाली हाथ लौट आए हैं, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, एक साधारण मृत्युलोक की नारी ने काल के विधान को चुनौती दी है, अब मुझे स्वयं जाना होगा। यमराज अपने भयानक भैंसे पर सवार होकर हाथ में काल दंड लिए श्याम शर्मा के द्वार पर पहुंचे। उनके आते ही चारों ओर अंधकार छा गया और दिशाएं कांपने लगीं। घर के भीतर छिपे श्याम शर्मा और उनकी पत्नी भय से मूर्छित होने लगे, लेकिन सुभद्रा विचलित नहीं हुई। वो शांत भाव से बाहर निकली और धर्मराज के समक्ष नतमस्तक हो गईं। सुभद्रा ने बड़े ही मधुर और भक्तिपूर्ण स्वर में यमराज की स्तुति शुरू की। उसने कहा, हे धर्मराज, आप न्याय के प्रतीक हैं। आप ही जीवों के पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। आप पक्षपात रहित हैं और संपूर्ण जगत की गति आपसे ही है। मुझ जैसी तुच्छ नारी का आपको कोटि कोटि प्रणाम। यमराज, जो अत्यंत क्रोध में आए थे, सुभद्रा की अगाध श्रद्धा और उसके मुख से अपने प्रति ऐसे ऊंचे विचार सुनकर पसीज गए। उनकी कठोरता लुप्त हो गई और उनके हृदय में पिता तुल्य वात्सल्य जाग उठा। प्रसन्न होकर उनके मुख से अचानक आशीर्वाद निकल गया, पुत्री सदा सुहागन रहो। जैसे ही यमराज ने यह आशीर्वाद दिया, सुभद्रा के चेहरे पर एक मंद मुस्कान आ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो। आपने मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है, लेकिन आपके दूत तो मेरे सुहाग अर्थात पति के प्राण लेने के लिए आए हैं। यदि मेरे पति के प्राण आज निकल गए तो आपका यह दिव्य आशीर्वाद मिथ्या अर्थात झूठा हो जाएगा। क्या न्याय के देवता का वचन कभी खाली जा सकता है? यमराज स्तब्ध रह गए। वे अपनी ही कही बात के जाल में फंस गए थे। उन्होंने सुभद्रा की बुद्धि और पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा, हे सुभद्रा, तुमने आज अपनी भक्ति से मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। विधाता के लिखे को बदलना असंभव होता है, परंतु तुम्हारी निष्ठा ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुम्हारे पति को 100 वर्ष की लंबी आयु का वरदान देता हूं। यमराज ने जाने से पहले संसार के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से जो भी स्त्री अपने घर के आंगन में तुलसी लगाएगी, संध्या के समय वहां दीपक जलाएगी, द्वार पर जल का पात्र रखेगी और गौ सेवा करेगी, उसके घर की दहलीज लांघने का साहस मेरे दूत कभी नहीं करेंगे। ऐसे घर में अकाल मृत्यु का वास नहीं होगा। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। उपसंहार। श्री कृष्ण का सत्यभामा को उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा समाप्त करते हुए सत्यभामा से कहा, हे देवी, अब तुम समझी कि रुक्मिणी तुलसी की सेवा क्यों करती हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह साक्षात सौभाग्य और सुरक्षा का कवच है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है और जहां नियमित दीपदान होता है, वहां दरिद्रता और शोक कभी टिक नहीं पाते। सत्यभामा की सभी शंकाएं दूर हो गईं और उन्होंने भी उस दिन से तुलसी की सेवा का अटूट नियम ले लिया।